चलिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है झारखंड सरकार की ओर से, झारखंड संयुक्त परीक्षा पार्षद की ओर से। ठीक है, JCECEB की ओर से आई है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। चलिए यहाँ हम इधर देख लेते हैं। हम लोग हमारा यहाँ बीएड को लेकर के है। बीएड पाठ्यक्रम को, ठीक है, बीएड कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2021-23 यानी कि सेशन 21-23 में नामांकन हेतु द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि हमारा सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बीएड पाठ्यक्रम कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 में नामांकन हेतु प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार से अनुशंसित अभ्यर्थियों के संबंधित बीएड संस्थानों में नामांकनोपरांत रिक्त बचे सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार दिनांक 8/11/2021 से आयोजित की जा रही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा बीएड के लिए वो 8/11/2021 यानी कि 8 नवंबर 2021 से आयोजित होगी। ठीक है, इसमें चलिए इसमें क्या क्या हमारा है पढ़ लेते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो प्रथम साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए या जिन्हें उक्त साक्षात्कार में सीट आवंटन नहीं हुआ या सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके। यानी कि पहला है कि जो अभ्यर्थी प्रथम साक्षात्कार यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए या फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में शामिल हुए लेकिन उन्हें सीट नहीं मिल पाया या फिर सीट मिलने के बावजूद वो लोग जो लोग नामांकन नहीं करवा पाए उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। दूसरा हमारा है यहाँ वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन में स्नातक का प्राप्तांक प्रतिशत आरक्षण की कोटि स्नातक उत्तीर्णता विश्वविद्यालय का राज्य गलत दर्ज करने के कारण आवंटन नामांकन से वंचित रह गए, वे दिनांक 8/11/2021 से 12/11/2021 तक पुनः लॉगिन कर आवश्यक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो यानी कि हम BA BSc BCom चाहे जो भी किए उसमें अगर जो अंक प्राप्त हुआ है, अंक का प्रतिशत वो यदि गलत भरा गया है और यदि आरक्षण कोटि गलत भरा गया यानी कि कास्ट में कोई गलत भरा गया या स्नातक उत्तीर्णता विश्वविद्यालय राज्य यानी कि जो हमारा विश्वविद्यालय है वो यदि गलत डाला गया है या उसका राज्य गलत डाला गया है तो वो लोग पुनः लॉगिन करके दिनांक 8/11/2021 से 12/11/2021 तक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर हमारे यहाँ अभ्यर्थियों को नामांकन के समय आवंटित सीट के अनुरूप प्रमाण पत्र अनुशंसित संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, अतः अभ्यर्थी उसी आरक्षण कोटि का दावा करे जिसका प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को नामांकन के समय आवंटित सीट के अनुरूप प्रमाण पत्र अनुशंसित संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य, यानी कि उनके पास जो भी प्रमाण पत्र होगा वो क्या बोले कि जहाँ वो एडमिशन कराएंगे वहाँ उनको जमा करना होगा, यानी वहाँ दिखलाना होगा। ठीक है, अतः अभ्यर्थी उसी आरक्षण कोटि का दावा करें, यानी आप जिस भी कास्ट से हैं आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसी के लिए आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप दूसरा करेंगे तो वैसे स्थिति में आपको दिक्कत हो सके आपका एडमिशन नहीं हो पाए। ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा पॉइंट है, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं तो वे भी साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यदि द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार में उन्हें सीट पुनः आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटन सीट में संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित हैं यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनका नाम आ गया, वो एडमिशन भी करवा लिए। ठीक है, लेकिन वो यदि कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं बचे हुए सीट पर तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसका यदि दूसरे जहाँ पे वो आवेदन करेंगे जहाँ के लिए तो वहाँ यदि उनका नाम आ जाता है तो पहले में जहाँ उसका नाम है उस कॉलेज में स्वतः उसका रद्द हो जाएगा, यानी कि जो नया आवंटन होगा उसी में उसका एडमिशन करवाना पड़ेगा फिर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ का
टाइम शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर B.Ed 2021। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट इसका आता है, पहला पॉइंट है एडिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं उनके लिए फॉर्म एडिट का डेट है हमारा 9/11/2021 से 12/11/2021 तक। ठीक है, यानी कि 9 नवंबर से 12 नवंबर तक वो सब फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि जो सेकेंड राउंड का मेरिट है वो क्या हो, सेकेंड राउंड का मेरिट पब्लिक हो जाएगा, वो होगा 16/11/2021 को, यानी कि 16 नवंबर को पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, यानी कि ये जो सीट है आपका सीट दिखाना भी 16/11/2021 से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये थर्ड पॉइंट हमारा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप जो कॉलेज का चॉइस करना चाहते हैं, तो जो जिस भी कॉलेज के लिए आप चॉइस करेंगे तो वो ऑप्शन आपके पास 17/11/2021 से 22/11/2021 तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर जारी जो होगा हो जाएगा 26/11/2021 से 4/12/2021, यानी कि 26 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर सबके लिए जारी हो जाएगा जिसका नाम मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है, ये पांचवा पॉइंट हमारा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आया तो वहाँ पे आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डेट है 26/11/2021 से 4/12/2021 तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इससे पहले ना एडमिशन लग सकते हैं और आप ना ही इसके बाद ले सकते हैं, इसलिए अब जिनका भी नाम आएगा वो जाकर आप 4 दिसंबर तक एडमिशन ले लें। ठीक है, उसके बाद आगे का हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया है, अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या संस्थानों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन B.Ed 2021 लिंक में क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। विकल्पों को चयन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो आप जितना भी कॉलेज चाहे आप चुन सकते हैं, उस पर आप कोई भी प्रतिबंध, किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस पर हमारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। आप चाहे तो जितना भी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको लगे, जितना लगे कि नहीं इतना करते तो आ सकता है, तो उसी के हिसाब से आप अपना चयन कर लें। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके इच्छा के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो हमारा ये दोस्तों चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं साक्षात्कार शुल्क, यानी कि इसमें हमको जो पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, साक्षात्कार शुल्क, अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, यानी कि ATM, क्रेडिट कार्ड, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप नॉन रिफंडेबल, यानी यदि आपका नाम नहीं आता है तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो जो आपका बैलेंस कट गया मतलब कट गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो जनरल, EWS, BC1 और BC2 के लिए यहाँ 400 रुपया पेड करना पड़ेगा दोस्तों। और सेकेंड नंबर पर आता है ST, SC और फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरी की, यानी कि ये जो फीमेल कैंडिडेट्स है ऑल कैटेगरी की, जनरल, EWS, OBC, BC, ST सबके लिए है, तो ये टोटल के 250 रुपया पेड करना पड़ेगा, यानी कि 250 रुपया। ठीक है, तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं। और यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जल्दी से आप लोग डेट का जो इंतज़ार कर रहे थे, डेट फाइनली आ चुका है। तो जल्दी आप लोग चाहे क्या बोले 8 तारीख से अब सबको अपना करना चालू कर दे, जो लोग इच्छुक हैं B.Ed में एडमिशन के लिए।